To discuss some questions of some applications of trigonometry exercise 9.1. Now let me take the first question. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure. देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक पोल है ए बी जिसके टॉप से हमने एक रस्सी बांधी है और उस रस्सी को दूर ले जाके ग्राउंड पे कहीं पे हमने फिक्स कर दिया। मान लीजिए पॉइंट ग्राउंड पे है सी, तो ए टॉप ऑफ द पोल है, सी पॉइंट ग्राउंड पे है जहाँ पर उस रस्सी को फिक्स किया गया है, और जो हमारा सर्कस आर्टिस्ट है वो उस रोप के ऊपर चल रहा है, यानी एसी के ऊपर चल रहा है, जिसकी लेंथ है 20 मीटर लॉन्ग। तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द पोल। तो हम देख रहे हैं कि हमने ए भी हमारी हाइट ऑफ द पोल है, ए से हमने एक रस्सी खींची सी तक जो 20 मीटर लॉन्ग है, और जाहिर सी बात है कि रस्सी जो है ग्राउंड से, अगर हम ग्राउंड का जो पॉइंट पोल का जो बॉटम है यानी बी है, और जो ग्राउंड पर हमारा पॉइंट है सी, उसको अगर हम जोड़ते हैं हमें एक लाइन सी मिल रही, बी सी मिल रही है, और जो रस्सी है वो बी सी से कुछ हाइट पे है, तो जाहिर सी बात है दोनों लाइन्स के बीच में एक एंगल बनेगा, दैट एंगल इज गिवन हियर 30 डिग्री। अब हमें इस पोल की हाइट निकालनी यानी कि ए बी निकालना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें अब आपके पास परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है और एंगल आपको पता है। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन होता है वो साइन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिलेशन यूज़ किया है साइन का, तो साइन 30 डिग्री, एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो वी हैव टेकन साइन 30 डिग्री ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ वी नो दैट साइन 30 इज 1/2 होता है, ए बी हमें निकालना है और ए सी हमें 20 दिया गया है, तो अपॉन सॉल्विंग हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या आ गई, 10 मीटर आ गई। तो दिस वे वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन इज, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मान लीजिए इस केस में जो db है वो ओरिजिनल पोजीशन है या ओरिजिनल हाइट है ट्री की, और ड्यू टू स्टॉर्म पॉइंट ए पे हमारा ये पेड़ टूटा, और ये पूरा टूटा नहीं है बल्कि नीचे की तरफ झुक गया है। तो जो डी पॉइंट है, ये जो पूरा पोर्शन है डी से लेके ए तक, ये पॉइंट पूरा बेंड होके कहाँ पर पहुँच गया, सी पर, यानी कि जो डी पॉइंट है नाउ इट हैज चेंज टू पॉइंट सी। तो जो ए सी है ये हमारा ए डी के इक्वल है, यानी ब्रोकन पार्ट ऑफ द जो ट्री है उसके इक्वल है। तो यहाँ से टूट के ग्राउंड पे ऐसे आया। नाउ हमें ये दिया गया है कि जो फुट ऑफ द ट्री है यानी कि बी पॉइंट है, वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे ट्री का टॉप आके टच कर रहा है वो कितना है, 8 मीटर है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ एक 30 डिग्री का इंक्लिनेशन यानी कि एंगल बना रहा है। तो हमें इस पेड़ की हाइट को निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल फोकस करें ए बी सी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है जिसमें बी सी हमें 8 दिया गया है, हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ना इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालनी है कौन सी, डी बी। तो डी बी निकालने के लिए देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, ए बी और ए डी की लेंथ को ऐड कर देंगे, ए बी और ए डी की लेंथ को ऐड कर देंगे। नाउ ए डी की जो लेंथ है वो ए सी की लेंथ के बराबर है, तो अगर हम ए सी निकाल लेते हैं इसका मतलब ए डी निकाल लेंगे। तो इस फिगर की मदद से, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमें पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, और फिर जब हम दोनों लेंथ को ऐड करेंगे हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले फोकस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, और सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी को निकालने की। तो अगर हम ट्राइंगल देखेंगे ए बी, इस ट्राइंगल में इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो ए बी है वो हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हमें इस परपेंडिकुलर को निकालना है तो हम देख रहे हैं हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना, बेस हमें दिया गया है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हम रिलेशन ले सकते हैं 10 का।
तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है हमारा बी सी, तो हमने ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू 8 रखी। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें ए बी मिला 8/√3। ये हमारा ए बी की हाइट आ गई। अब हमें निकालना है ए सी। तो देखिए अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस का। तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी। तो ये हमने लिख दिया। कॉस 30 हमारा √3/2 होता है, इक्वल्स टू बी सी हमें दिया गया है 8 ए सी। तो यहाँ से हमने ए सी निकाला 16/√3 आ गया। तो हमारे पास ए सी और ए बी की लेंथ दोनों आ गई है। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो जैसा मैंने कहा था कि ए बी प्लस ए सी करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ए सी की जगह हम ए डी भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा है। तो हमारी हाइट क्या होगी, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8/√3 प्लस 16/√3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 24√3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8√3। तो इस ट्री की जो हाइट है वो है 8√3। चलिए अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी गई है तो आप उसको पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसी कोई रूट है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप अपने आंसर को उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस वे वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड मतलब जिसपे बच्चे फिसल सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide? अब देखिए स्लाइड जो होती है आपने देखा होगा हमेशा ऐसी स्लाइड पोजीशन पे लगती है। ये स्लाइड मान लीजिए है। अब इस स्लाइड की ग्राउंड से कुछ हाइट होगी, तो ग्राउंड से हाइट को हम हमेशा देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर आप इस जो हाइट है इसका जो बॉटम है और स्लाइड का जो बॉटम है इसको जोड़ दें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। और जो स्लाइड है वो हमेशा ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट पे होगी और स्लैंट हाइट है तो यानी कि एक एंगल बनाएगी। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो अगर हम स्लाइड के एग्जाम्पल को लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल बन जाता है। तो हम अगर इसमें से कोई सी भी साइड निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में बिलो 5 years उसको जो स्लाइड है उसकी हाइट चाहिए 1.5। तो हमने ये स्लाइड ले ली ए सी इज स्लाइड फॉर द बिलो 5। इसकी ग्राउंड से हाइट हमने 1.5 दिखाई है तो उसको हमने ए बी से डिनोट कर दिया है। और जो उसकी बॉटम है हाइट का बी पॉइंट और जो बॉटम है स्लाइड का सी, इसको हमने जोड़ा तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। ये आपका 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ यानी कि हमें ए सी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है और एंगल हमें दिया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में हम रिलेशन ले सकते हैं साइन का। तो हमने लिया है साइन 30 डिग्री ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी साइन 30 1/2 होता है। ए बी की वैल्यू 1.5 है अपॉन ए सी, तो ए सी हमारा आ जाएगा 3 मीटर। यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो 5 की एज से कम है उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 मीटर। हम बात करते हैं जो बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर है। तो देखिए हाइट आपकी 3 मीटर हो गई। और स्लाइड और जाहिर सी बात है अगर हाइट को हम बढ़ा देंगे तो स्लाइड की स्टीपनेस यानी कि स्टीपनेस बढ़ जाएगी, यानी कि बच्चे ज़्यादा फोर्स से नीचे आ पाएंगे। और अब जो स्लाइड का इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री हो गया। तो ये आपका एंगल 60 डिग्री आ गया। अब अगेन हमें यहाँ पे पी आर निकालना है। तो अगेन हम ले लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन होता है तो हम लिख देंगे साइन 60 इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन 60 √3/2 होता है। पी क्यू की वैल्यू हमने 3 रख दी अपॉन पी आर। तो पी आर को हमने सॉल्व किया आया 2√3 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि जो स्लाइड्स की लेंथ है छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर है और बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. तो मान लीजिए हमने एक टावर लिया ए, इसका टॉप है ए, हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे सी, और ये पॉइंट सी जो है वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर है बी, इससे कितनी दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पे, तो हमने बी से 30 मीटर का गैप लेके एक पॉइंट ले लिया सी ग्राउंड पे। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई है। अब ये एंगल जो बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, हमेशा ध्यान रखिए जो एंगल बनता है चाहे वो एलिवेशन का हो या डिप्रेशन का हो, वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनता है। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है जिसमें हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी यानी ए बी निकालनी है। तो ये 30 डिग्री का अपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया। तो हमें यहाँ पर बेस दिया गया, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज 10 या कॉट। तो हम यहाँ पर 10 का यूज़ करते हैं, 10 30 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 जो हमने लिख दी है। ए बी अपॉन 30 किया और इसको हमने सॉल्व किया, 30/√3 आया। देन वी आर रैशनलाइजिंग इट, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके तो फाइनली हाइट ऑफ द टावर आई 10√3 मीटर। तो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए अब एक काइट का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है काइट भी हवा में उड़ती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की यहाँ पे बात होगी। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमने एक काइट ले ली और एक ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है, और जाहिर सी बात है हाइट कैसे लेते हैं, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर डाउन। तो ये हमारा जो ए बी है ये हाइट ऑफ द काइट को दिखा रहा है जो कि 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इस काइट को उड़ाने के लिए जो धागा है उसको हमने ग्राउंड से बांध दिया। ये स्ट्रिंग हमारी आ रही है जिसको हमने ग्राउंड से पॉइंट सी से बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड है 60 डिग्री। अब जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि ये ग्राउंड से हाइट पे है, तो स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में एक एंगल बनेगा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसको हम 60 डिग्री से शो कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ को निकालना है। तो हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है जिसमें एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन है वो साइन या कोसेक का हो सकता है, तो हमने साइन ले लिया। तो हमने लिया साइन 60, एंगल है ये साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ए बी हमारा 60 हो जाएगा, तो ए सी हमें निकालना है 40√3। तो द वैल्यू फॉर ए सी इज 40√3 यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हो जाएगी 40√3। So this way children we can use the concept of trigonometric ratios for finding the answers of problems related to the daily life. Thank you.